तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल शासक 22 को, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रात को 1 बजे 2 बजे जाते हो, अब्बा चारपाई पे पड़ा है तो साइड से निकल जाते, सीधा कमरे में चले जाते। माँ बेचारी सहन में तड़पती रहती है कि मेरा लाल कब आएगा, मेरा सोना कब आएगा। है वो मांगती नहीं है यार कुछ तुमसे, वो सिर्फ तुम्हारा दीदार करना चाहती है कि मेरा बेटा खैरियत से घर आया है या नहीं। वो कुछ नहीं मांगती तुमसे। उसने पाल बोझ कर बड़ा कर दिया है, उसने बड़ी मुशक्कतें उठाई है तुम्हें पालने के लिए। तुम्हें कपड़े तक नहीं पहनना आते थे, उस माँ ने तुम्हें कपड़ा पहनना सिखाया। आज तन बदन जो इज्जत से ढांक कर बैठे हो ना, खुदा की कसम उसी माँ बाप का सदका है। अपनी इज्जत को पर्दा डाल के बैठे हो ना, अपने जिस्म को छुपा के बैठे हो, ये माँ बाप का सदका है, वरना कभी भी तुम्हारे तन पर ये कपड़ा पहनाने वाला कोई ना हो। वैसे करनी को देख लो यार, नबी से नहीं मिले थे, नबी से नहीं मिले, किसी सहाबी से नहीं मिले थे, सहाबा की सोबत भी नहीं ली, नबी की कुर्बत भी नहीं ली, सिर्फ माँ का अदब करते रहे, मगर मेरे नबी मकाम जैसा देकर गए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे करनी वो दीवाना था, करण का वो दीवाना था कि जिसके पीछे बच्चे भागा करते थे, जिसके कपड़े फटे पुराने होते थे। वो दीवाना था कि जिसके बालों में गुबार होती थी, पाँव में चप्पल टूटी फूटी होती थी। वो दीवाना था, सारा दिन बकरियां चराता, रात भर इबादत करता और अपनी माँ की खिदमत करता रहता, अपनी माँ की देखभाल करता रहता। एक बार आता है कि आप रोजाना, आपका मुकर्रर वक्त था कि आप अपनी माँ को दूध पेश करते थे, रोजाना रात को दूध पेश करते थे। एक मर्तबा क्या हुआ, माँ को देखा कि सो गई है। तवज्जो, क्या देखा कि माँ सो गई है। वैसे करनी रात भर, सर्दियों की ठंडी रातें यहाँ, आज तो बिल्डिंगें खड़ी होगी, चारों तरफ की गलियां बन गई हैं तो हवा कम महसूस होती है। वो सेरा होते थे, गांव होते थे, दरख्त होते थे, वहां की ठंडक का आलम क्या होगा सख्त सर्दी के अंदर। वैसे करनी अपने माँ की नींद का इतना अदब करते कि सारी रात खड़ा होना तो मंजूर है, मगर माँ की नींद खराब करना मंजूर नहीं। ऐसा अदब अपनी माँ का करते थे, सारी रात खड़े रहे। जब सुबह उठी ना तो माँ की आंखों में आंसू आ गए कि वैस ये क्या कहा, माँ तो सो गई थी इसलिए सारी रात इसी तरह दूध लेकर खड़ा था। माँ के पांव दबाया करते थे, माँ का इतना ख्याल रखा करते थे, इतना ख्याल रखा करते थे। और माँ के पास भी उवैस के अलावा कोई और बेटा ना था, कोई और सहारा ना था, मगर उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म तो माँ की खिदमत में होता, मगर ये दिल मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में होता था। ये धड़कने सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के लिए धड़कती थी, दिन रात मुस्तफा के दीदार के लिए रोते रहते थे, रोते रहते थे, रोते रहते, क्योंकि मालूम था मदीने में मुस्तफा जाने रहमत रहते हैं, मदीने की गलियों में उनका डेरा है। और जब एक आशिक करन में हो, मदीने में हुजूर मौजूद हो, तो वो कौन सा आशिक होगा जो भागकर ना जाना चाहता हो, मगर वो जा नहीं रहे। क्यों? माँ की खिदमत कौन करेगा। आखिरकार वैसे करनी बीमार पड़ गए, कमजोर पड़ गए। माँ ने देखा कि ये आमना के लाल से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, कमजोर पड़ रहा है। एक दिन माँ की रहमत जोश में आई, कहा ओ वैस तुझे मदीने वाले की याद बड़ी सताती है ना, जा आज चला जा, और कल सूरज डूबने से पहले पहले उसका दीदार करके आ जा। मेरी तरफ से यह इजाजत नहीं है, यह हुक्म है कि तुझे कमजोर मैं देख रही हूँ, तूने खाना पीना छोड़ दिया है, तुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ वो अच्छा लगता है ना, तो जा चला जा। वैसे करनी दीवानों की तरह झूमते झूमते मदीने की गलियों में पहुंच गए। मदीने की गलियों में दरो दीवार ढूंढते रहे, पूछते रहे, कहीं हुजूर मिले नहीं। वक्त भी गुजरता जा रहा, जो माँ से वक्त मुकर्ररा पर आए थे कि कल सूरज डूबने से पहले पहले आना है,
रात भी गुजर गई, सुबह भी चढ़ गई, सारा दिन हुजूर को ढूंढते रहे। कभी सिद्दीक अकबर से पूछते, कभी फारूक आजम से पूछते, कभी किस फुला सहाबी से पूछते रहते। सब कहते हैं कि हुजूर जलवागर नहीं है, हुजूर जलवागर नहीं है। हुजूर की ज़ियारत हमने भी नहीं की। पता चला कि हुजूर मदीने से बाहर तशरीफ लेकर गए। जब दिन का सूरज डूबने लगा, वैसे करनी की हिचकियां बन गई, रोने लग गए। वैसे करनी दोबारा सूरज डूबने से पहले अपने माँ के मुआहदे पर करण वापस लौट आए। माँ कहती है दीदार करके आ गया। कहता नहीं माँ, दीदार नहीं हो सकता, हुजूर मदीने से बाहर तशरीफ लेकर गए हुए थे और तूने जो वक्त दिया था उस वक्त का मुझे बड़ा ख्याल है। मैं तेरा इतना ख्याल करता हूं तो तेरे दिए हुए वक्त का ख्याल ना करूं? मैं तेरी तरफ पलट आया हूँ। माँ ने आंसू पोछे, क्या बेवैस मेरे बेटे तू परेशान ना हो, करम फरमाएंगे वो करम फरमाएंगे। माँ ने जब ये दुआ दी ना, ये दुआ ऐसी कबूल हुई। हुजूर मदीने आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हो गया कि मेरा उवैस आया था। वो किसे नहीं जानते यार, वो किसे नहीं जानते। जब रब नहीं छुपा तो बंदे कहां छुपेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हुआ कि वैसे करनी आया था। अपना जुब्बा मुबारक दिया। मैं मुख्तसर करूं, बयान 1.5 घंटा हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक दिया उमर के हाथों। ए उमर, ये जुब्बा लेकर जाओ, साथ में अली को लेकर जाओ और जाके मक्के में ढूंढो और जाकर वहां के गांव देहात में ढूंढो कि वैसे करनी कौन है। और जब ढूंढ लो तो उसको मेरा जुब्बा मुबारक तोहफे में दे देना सलाम कहने के बाद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा अर्ज करने लगे, उमर फारूक, हजरत अली, वैसे करनी नबी से नहीं मिले, नबी वैसे करनी से नहीं मिले, मिले नहीं है। सहाबा किराम हजरत उमर, हजरत अली दोनों अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उवैस नाम के तो बहुत हो सकते हैं, कोई निशानियां भी तो बताओ। तो यार पीछे वालों को समझ में नहीं आया। मैंने पहले कहा ना, नबी उवैस से नहीं मिले, उवैस नबी से नहीं मिला। और यहाँ पर उमर का और अली का अकीदा देखो कि निशानियां पूछ रहे हैं। सिद्दीक तो हुजूर के साथ साथ रहते थे ना, उन्हें भी तो पता था कि हुजूर उवैस से नहीं मिले, उवैस हुजूर से नहीं मिला, तो निशानियां कैसे पूछ रहे? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हुजूर उवैस से नहीं मिले, उवैस हुजूर से नहीं मिले, तो निशानियां कैसे पूछे? मगर नहीं, अकीदा ये सिद्दीक उमर फारूक का है, ये अकीदा फारूक आजम का है जो हमें बता रहा है और तुम नहीं जानते मगर नबी जानता है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वैसे करने का पता तो बता दिया, अब निशानियां भी बता दो। मेरे हुजूर ने फरमाया, वो दीवाना है, उसके तन पर जो कपड़े होंगे ना वो फटे पुराने होंगे, उसके पीछे बच्चे भागते होंगे, वो बकरियां और ऊंट चराता होगा, वो चप्पलें टूटती पहनता होगा, उसके बालों में गुबार होगी। करन में उवैस है मगर नबी की नजर से नहीं छुपा। ऐसे थोड़ी उवैस करनी दीवाना था। हुजूर ने करम फरमाए होंगे तो पता था ना। हुजूर ने फरमाया ये उसकी अलामतें हैं। हजरत उमर, हजरत अली मक्के आए और मक्के में ऐलान किया कि यहाँ पर करन गांव कौन सा है। लोगों ने पूछा मसला क्या है? कहा उवैस नाम को ढूंढना है। कहा उवैस तो उसका भी नाम है। कहा नहीं, इसके अंदर वो चीजें ही नहीं पाई जाती, वो निशानियां नहीं पाई जाती, ये तो हट्टा करता है, जो नबी ने बताया है वो इसमें नहीं है। कहा फिर कहा वैसे करनी करन का रहने वाला है। कहा करन गांव इस वक्त इस तरफ है। हजरत उमर, हजरत अली सफर करके चले गए करन में। वो करन के गांव में ढूंढा, वैसे करनी वैसे करनी वैसे करनी कौन है, वैसे करनी कौन है। जब जंगलों के रास्ते पर चले तो क्या देखते हैं कि एक दीवाना बकरियां चरा रहा है, ऊंटनी का दूध निकाल रहा है। पीठ पर हाथ रख के हजरत उमर ने कहा,
वैसे करनी को जानते हो? आप चुप रहे। फिर पूछा वैसे करनी को कोई जानता है? वैसे करनी फिर खामोश रहे। हजरत उमर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वैसे करनी बोले हाँ मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा हूं मैं। वैसे करनी नीचे सर रखकर दूध निकाल रहे हैं। दीवाने थे ना, किसी की फिक्र नहीं, कहाँ जाना है क्यों करना कुछ नहीं। दिल गुलामी में लगा हुआ था, सोच भी गुलामी में लगी हुई। कहा अब्दुल्ला नाम है मेरा। और जब हजरत अली ने देखा ना पाँव की तरफ, नबी याद आए, चप्पल टूटी हुई है। जब थोड़ी नजर उठाई कपड़ों की तरफ देखा, कपड़े भी फटे हुए। हजरत उमर को इशारा किया, कहा देखो चप्पल टूटी हुई, कपड़े फटे हुए, इसका सर देखो, बाल देखो गुबार से है, और इसके पीछे देखो बच्चे भी भागते होंगे, ये देखो बकरियां भी चरा रहा है, अलामतें पाई जा रही हैं। अब इससे खड़ा करके पूछोगे वैसे करनी है कौन?